भगवान विष्णु का तीसरा छल मोहिनी रूप। यह अद्भुत घटना समुद्र मंथन के समय की है। एक बार महर्षि दुर्वासा बैकुंठ धाम से वापस आ रहे थे। रास्ते में उन्होंने राजा इंद्र को अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर अपनी ओर आते हुए देखा। महर्षि दुर्वासा जी ने उनका स्वागत सत्कार करते हुए उन्हें कमल के फूल की दिव्य माला भेंट की। अहंकार में डूबे इंद्र ने भेंट स्वरूप मिले उस कमल की माला को मामूली समझकर अपने ऐरावत हाथी के सर पे फेंक दिया। माला गिरकर हाथी के पैरों में जा गिरी। ऐरावत ने उस माला को अपने पैरों तले कुचल दिया। दिए गए भेंट का इस प्रकार निरादर करने पर महर्षि दुर्वासा जी बहुत क्रोधित हुए और क्रोध में आकर महर्षि दुर्वासा जी ने इंद्र को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया। इसके चलते इंद्र की सभी शक्तियां नष्ट हो गईं। इंद्रलोक में इंद्र से विहीन हो गया। इस मौके का फायदा उठाकर दैत्यों ने इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया। देवताओं को हराकर दैत्यों ने इंद्रलोक पर अपना कब्जा कर लिया और देवताओं वो वहां से खदेड़ दिया। त्राहिमाम करते हुए इंद्र ब्रह्मा जी सहित श्री हरि के चरणों में सहायता हेतु पहुंचे। भगवान विष्णु संसार एवं मानव जाति के कल्याण के लिए लक्ष्मी जी के साथ समुद्र मंथन पर विचार विमर्श कर रहे थे। इतने में इंद्र भगवान ब्रह्मा के सहित सभी देवता गणों के साथ भगवान विष्णु के सम्मुख पहुंचे। श्री हरि के सम्मुख इंद्र अपना स्वर्गलोक पाने के लिए प्रार्थना करने लगे। तभी श्री हरि विष्णु के मन में समुद्र मंथन को लेकर एक तीर से दो निशाने लगाने वाली ऐसी युक्ति आई, जिससे इंद्रलोक भी वापस मिल जाएगा और समुद्र मंथन भी हो जाएगा। श्री हरि विष्णु इंद्र सहित सभी देवताओं को अमृत का लालच देते हुए बोले कि अब दैत्यों से मुकाबला करने के आपको इंद्रलोक वापस लेने के लिए आप सभी देवताओं को अमृता हासिल करनी होगी। इसके लिए तुम सबको अमृत का सेवन करना होगा और यह अमृत प्राप्त करने का एक ही विकल्प है, वो है समुद्र मंथन। समुद्र मंथन में सिर्फ अमृत ही नहीं बल्कि समस्त संसार तथा मानव कल्याण के लिए बहुत ही उपयोगी वस्तुएं बाहर निकल कर आएंगी। लेकिन समुद्र मंथन सभी देवता मिलकर अकेले नहीं कर पाओगे, इसके लिए असुरों की मदद लेनी होगी। इसलिए आप असुरों को यह संधि करो कि समुद्र मंथन से निकलने वाले अमृत को हम सब आधा आधा बांट लेंगे। सभी देव प्रस्ताव लेकर बिना देरी किए असुरों के पास पहुंचे। प्रस्ताव में अमृत का नाम सुनते ही सभी दैत्य मंथन के लिए तैयार होकर राजी हो गए। इस तरह भगवान विष्णु के मार्गदर्शन में देवताओं और दैत्यों ने अपनी पूरी शक्ति लगाते हुए मदराचल पर्वत को उठाकर समुद्र तट पर ले जाकर चेष्टा की, लेकिन नहीं उठा पाए और श्री हरि ने अपनी शक्ति का सहयोग देकर उसे उठाकर समुद्र मंथन में रख दिया। मदराचल पर को महथानी एक बासुकी नाग की रस्सी से बांधकर समुद्र मंथन का शुभ कार्य आरंभ हुआ। श्री विष्णु जी की नजर मथानी पर पड़ी, जो कि अंदर की ओर धंसती चली जा रही थी। यह देखकर उन्होंने सेम कपच्छ बनाकर अपनी पीठ पर मदराचल पर्वत को रख लिया। तब पश्चात समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी, पराजित, सुरा, धन्वंतरी, चंद्रमा, पुष्पक, ऐरावत, शंख, रंभा, कामधेनु और अंत में अमृत कुंभ कलश निकला, जिसे लेकर धन्वंतरी जी आए। उनके हाथों में से अमृत कलश को छीनकर दैत्य भागने लगे ताकि देवताओं से पूर्व सारा अमृत पान करके वो अमर हो जाएं। दैत्यों के बीच कलश के लिए झगड़ा शुरू हो गया और देवता हताश खड़े थे। तब श्री हरि विष्णु जी ने एक सुंदर स्त्री का मोहिनी रूप धारण कर देवताओं और दैत्यों के बीच पहुंच गए। उन्होंने अमृत को समान रूप से बांटने का प्रस्ताव रखा। सभी देवता भगवान विष्णु के इस मोहिनी रूप अवतार पर पूरी तरह से मोहित हो चुके थे। दैत्यों ने मोहित होकर अमृत का कलश श्री हरि विष्णु को सौंप दिया। मोहिनी रूपधारी विष्णु ने कहा कि मैं जैसे भी विभाजन का कार्य करूं, चाहे वह उचित हो या अनुचित हो, लोग बीच में बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। वचन दो, तभी इस काम को करूंगी। तब सभी ने मोहिनी रूप भगवान की बात मान ली। देवता और दैत्य अलग अलग पंक्तियों में बैठ गए। मोहिनी रूप धारण करके विष्णु ने छल से सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। इस छल का जैसे ही पता चला, तब तक देर हो चुकी थी। इस प्रकार सभी असुरों ने इंद्रलोक को छोड़कर चले जाना ही समझदारी समझी, क्योंकि अब वह देवताओं को पराजित नहीं कर सकते थे।
देवता अमृत के सेवन से पूरी तरह अमर हो चुके थे। इसलिए भगवान विष्णु ने देवताओं की रक्षा और अमृत की रक्षा के लिए मोहिनी रूप धारण किया। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे इसी तरह की इंटरेस्टिंग कहानी देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम।